गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई आज हमारा पहला क्लास है, ठीक है। और हम अपने क्लास में शुरू करेंगे आपको एकदम सबसे पहले क्या बेसिक फिजिक्स पढ़ाना। क्या पढ़ाना? बेसिक फिजिक्स। अब इस बेसिक फिजिक्स में जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है आप 11th में पढ़ के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? यूनिट डायमेंशन, ठीक ना? यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ठीक ना? क्या है? यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, यूनिट को कहते हैं क्या? इकाई। डायमेंशन को क्या कहते हैं? बीमा। और मेजरमेंट को क्या कहते हैं? मापन, ठीक ना? अब देखिए कि इसमें हम लोग जो शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे? तो हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स से शुरू करेंगे। आप 11th में पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के इस चीज़ को चलेंगे कि फिजिक्स की फीलिंग आए कि हम क्यों हिंदी पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं और फिजिक्स पढ़ने में क्यों ऐसे हो जाते हैं एकदम, है ना? ये इंटरेस्ट जगेगा कब? जब किसी चीज़ को एकदम बेसिक से जानेंगे, ठीक है। तो बेसिक से जानने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या? इस वर्ड फिजिक्स का, कि ये वर्ड फिजिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। ये वर्ड फिजिक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, ये फिजिक्स जो है वो वर्ड में है कैसा वर्ड? इंग्लिश वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, जो आया है कहाँ से? जो आया है ग्रीक के लैंग्वेज से। कहाँ से आया है? ग्रीक के लैंग्वेज के वर्ड से। कौन सा वर्ड है वो? ये वर्ड है क्या? फ्यूसिका। और ये फ्यूसिका कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। अब देखो कि इस ग्रीक वर्ड में जो फिजिक्स में फ्यूसिका का मतलब होता है, ये फ्यूसिका का मतलब क्या होता है? नेचर। फ्यूसिका का मतलब क्या होता है? और इस नेचर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इस नेचर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति। अब देखिए कि प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है? तो आप लोग जानते होइएगा कि हमारे चारों तरफ का जो भी माहौल है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी स्थितियां हैं, वो सारी चीजें क्या है हमारी? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन देखो बेटा कि प्रकृति में क्या होती है कि सुबह से लेकर के शाम तक में हम जिस भी माहौल में रहते हैं, वही माहौल क्या है हमारा? प्रकृति है। अब प्रकृति में घटनाएं घटती रहती है। प्रकृति में क्या होती है? घटती रहती है। अब उसमें कुछ घटनाएं क्या है कि हम चल के आए हैं घर से, अभी आप लोग चल के आए हैं तो कुछ दूरी तय किए हैं, उसमें क्या हुआ है? कुछ समय लगा है। कुछ समय लगा है, कुछ चाल से आप आए हैं, आपकी कुछ ऊर्जा खपत हुई है कि नहीं? अब इन सारे चीजों में से इससे पहले भी एक चीज हुआ है, जब आप घर पे सो के उठे, बहुत ठंडा है यार, उठने का मन नहीं कर रहा है ना? ये भी एक घटना है कि नहीं? कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है। क्या कि आज मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। एक दूसरा एक्साइटमेंट भी था कि भाई साहब आज पहला क्लास है, 12th का फिजिक्स का पहला क्लास आज अटेंड करना है, तो मन में एक एक्साइटमेंट भी थी, ठीक है नहीं थी? अब देखो कि इस सारे घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन घटनाओं को हम लोग माप सकते थे। जैसे कि हम अपने घर से चल के कोचिंग तक आए तो कितना दूर चले, उसको क्या कर सकते थे? माप सकते थे। इसमें मेरा समय क्या लगा, इस समय को हम लोग क्या कर सकते थे? माप सकते थे। इसमें मेरी ऊर्जा कितनी खपत हुई, इसको भी अगर तरीका से देखा जाए तो माप सकते थे। लेकिन आज सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, तो कितना मन नहीं कर रहा था, माप सकते हैं क्या? आज अगर क्लास आते टाइम आप एक्साइटेड थे तो आपका एक्साइटमेंट कितना था, इसको माप सकते हैं क्या? तो बेटा प्राकृतिक घटनाएं दो तरह की होती है। प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती है वो कितने तरह की होती है? एक जिसको क्या कर किया जा सके, एक जिसको मापा जा सके, और एक दूसरा होता है क्या? जो मापन के योग्य नहीं होता। जो मापन के योग्य नहीं होता। जो मापन के योग्य नहीं होता है। तो बेटा फिजिक्स में हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और प्रकृति का अध्ययन कितने तरीके से हो रहा है? दो तरीके से। प्राकृतिक घटनाओं में एक घटनाएं ऐसी है जिसको मापा जा सकता है, और एक घटनाएं ऐसी है जिसको मापा नहीं जा सकता है। तो आप देखिएगा कि विभिन्न भौतिक घटनाओं में से जिन घटनाओं को मापा जा सकेगा उसी को हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? उसी को हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स का परिभाषा क्या है, फिजिक्स का परिभाषा क्या है,
तो आप सीधे कहिएगा कि एक ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत हम लोग उन भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिन घटनाओं को क्या किया जा सके, मापा जा सके। अब जिसको नहीं मापा जा सकेगा, तो नहीं मापा जाने वाला ये सब जो है वो क्या होता है, स्वाभाविक। ठीक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना? कैसा? स्वाभाविक क्रिया होता है। ये क्या होता है? स्वाभाविक क्रिया। अब स्वाभाविक क्रिया कितना, तो किसी भी जीव में कुछ स्वाभाविक क्रियाएं होती है, जैसे क्या, खुश हो जाना, दुख हो जाना, इमोशनल हो जाना, है कि नहीं? ये सब क्या है? स्वाभाविक क्रिया है किसी भी जीव का। तो इन स्वाभाविक क्रियाओं को मापा नहीं जा सकते हैं। अगर हमें तुमसे लगाव है तो इसको माप नहीं सकते कि कितना लगाव है। अगर हमें आपसे नफरत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर नफरत है तो माप नहीं सकते कि कितना नफरत है। अगर आज हम खुश हैं तो कितने खुश हैं, इसको माप नहीं सकते। क्यों? कि ये सब जीव का कैसा क्रिया है भाई? स्वाभाविक क्रिया है। और स्वाभाविक क्रियाओं का अध्ययन, मन के गति के क्रियाओं का अध्ययन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? साइकोलॉजी में। कहाँ किया जाता है? साइकोलॉजी में। इसको फिजिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते। बात समझ में आई? तो फिजिक्स क्या है भाई? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। अब प्राकृतिक घटनाएं कितने तरह की? कौन सी? एक जो मापने के योग्य है और दूसरी जो मापने के योग्य। तो मापने के योग्य कौन कौन सी घटनाएं नहीं है? तो जो भी जीव का स्वाभाविक क्रिया है, ये केवल इंसान में नहीं होता है, पशु पक्षी में भी, हर एक जीव में कुछ स्वाभाविक क्रियाएं होती है जो अपने से मन में चलता है ना? हमारे भी मन में बहुत चलता है कि काश अंबानी आकर के मेरा जूता पॉलिश कर देता। ये क्या है? मन की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, स्वाभाविक घटना है मन के अंदर का। अब इन घटनाओं को हम माप नहीं सकते हैं, है ना? तो जिन घटनाओं को माप नहीं सकते हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है ना? लेकिन जिन घटनाओं को माप सकते हैं उसको कहाँ पर पढ़ेंगे? फिजिक्स में। तो भाई फिजिक्स के बारे में एक लाइन में मैं बोलूंगा क्या, कि जो फिजिक्स है, जो आपका फिजिक्स है, ठीक ना, जो आपका फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा, कैसे? ग्रीक भाषा के कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से आया है। कहाँ से आया है? फ्यूसिका शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? आया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ प्रकृति। ठीक ना? जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेचर बोलते हैं, नेचर होता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? बातें समझ में आई कि नहीं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स प्रकृति का विज्ञान है। समझ रहे बात? अब प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घट रही है सुबह से शाम तक। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कुछ घटनाएं कैसा है? मापन के योग्य है, और कुछ घटनाएं कैसी है? मापन के योग्य नहीं है। तो जो मापन के योग्य है, नहीं है, वो कहाँ पे है? साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में। एक ही सब्जेक्ट नहीं होता इसका भी, साइकोलॉजी होता है, इंसान के विचार का फिलॉसफी होता है। तो ये सारी चीजें फिलॉसफी में पढ़ी जाती है, साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है। लेकिन जिन प्राकृतिक घटनाओं को हम माप सकें, तौल सकें, मेजर कर सकें, कंपेयर कर सकें, है ना, मेजर कर सकें और कंपेयर कर सकें, इसमें हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि भाई हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात है? अब देखिए कि मापी जा सकने वाली कहानियों में, ठीक ना, क्या है? हम सुबह उठे, देखे कि भाई हमारे घर में चीनी खत्म है, चाय पीने का मन है। अब गए चीनी के दुकान पे चीनी लाने के लिए। क्या बोलेंगे? भाई साहब 2 चीनी दे दो, है ना? क्या बोलेंगे? 1 केजी चीनी दे दो, ऐसे बोलेंगे। चलिए, इसमें पेज कहाँ से? यहाँ से ऐड करना है, फॉरवर्ड, इस साइड से। कहाँ पे? अच्छा, इधर है प्लस। अब देखो कि इसमें क्या बोले कि इन प्राकृतिक घटनाओं में, इन प्राकृतिक घटनाओं में क्या पढ़े? कि ऐसी घटनाएं जो मापन के योग्य हो उसको कहाँ पे पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। तो मापन में देखो कि जो मापन शब्द है, इस मापन शब्द में 2 चीजें आती है। एक क्या आता है? परिमाण, और एक क्या आता है? मात्रक। समझे? मापन शब्द में क्या आता है? 2 चीज आता है। एक परिमाण, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? जिसको आप लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और एक मात्रक, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे आपको मैं क्या बोला कि सुबह सुबह आप लोग जाएंगे चीनी लाने के लिए, तो चीनी लाने के लिए आपको 2 चीज बोलना पड़ेगा। क्या? कि आप मान लीजिए बोले क्या कि 1 केजी चीनी लेने जाएंगे, है ना? तो इसमें जो आंकिक मान है,
जो नंबर में मान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, परिमाण, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और उसके साथ जो अल्फाबेटिकल चीजें जुड़ी हुई है इसको क्या बोलते हैं, मात्रक। तो देखो कि ये चीजें भौतिकी में पढ़ रहे हैं, मापन में क्या चीज हुआ, दो चीज हुआ, परिमाण और मात्रक। अब देखो कि इससे पहले एक चीज आता है क्या, भौतिक राशि। इससे पहले एक चीज क्या आता है, भौतिक राशि। अब देखिए कि इस भौतिक राशि, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो कि इस भौतिक राशि में क्या चीज होता है, ये भौतिक राशि, ठीक ना। तो भौतिकी में क्या पढ़े थे, वैसी प्राकृतिक घटनाएं जो कैसी हो, मापन के योग्य हो। मापन के योग्य कैसी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं। मापन के योग्य प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, मापन के योग्य प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, ठीक ना। मापन के योग्य प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। अब देखिए कि मापन के योग्य जो प्राकृतिक घटनाओं हैं, किसी भी चीज का स्टडी करना है तो कहाँ से आया, ये चीज तो आपको पता चल गया। कहाँ से आया, ग्रीक भाषा के फ्यूसिका वर्ड से आया। ग्रीक भाषा के फ्यूसिका वर्ड का मतलब क्या होता था भाई, नेचर होता था। नेचर का मतलब प्रकृति होता है। प्रकृति में दो तरह की घटनाएं घटी, एक मापन के योग्य और एक नहीं मापन के योग्य। अब घटनाओं की उत्पत्ति हो गई, है ना। घटनाओं की क्या हुई, उत्पत्ति हो गई। अब उन घटनाओं का हमको क्या करना है भाई, अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन करना है। अब अध्ययन करने के लिए क्या प्रकृति में केवल एक ही घटनाएं घटती है, नहीं घटती है। कितनी घटनाएं घटती है, अनंत घटनाएं घटती है। तो घटनाओं का जब अध्ययन करना है तो पहले क्यों ना उन घटनाओं का कुछ नाम रख दिया जाए कि हमको समझ में आए कि कौन सा घटना क्या है। अगर आप प्रकृति में जन्म लिए तो आपको पहचानने के लिए सबसे पहला कार्यक्रम क्या हुआ, आपका नामकरण हुआ, ठीक ना। हमारे सभ्यता संस्कृति में, चाहे वो किसी भी धर्म का सभ्यता संस्कृति हो, जन्म के बाद अगर सबसे पहला संस्कार होता है तो वो कौन सा होता है, नामकरण का, है ना। तो नामकरण के संस्कार का क्या उद्देश्य होता है कि आज आपकी इस दुनिया में अगर उत्पत्ति हुई है तो आज से दुनिया वाले आपको इस नाम से जानेंगे। मतलब अगर आपका नाम लिया जाए तो केवल आप ही इससे क्या होंगे, इंडिकेट होंगे। समझ में आ रहा है बात। अब इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा आवश्यक लग रहा है क्या, कि इन प्राकृतिक घटनाओं का नामकरण किया जाए। क्या किया जाए, इन प्राकृतिक घटनाओं का नामकरण किया जाए। तो भाई साहब वही भौतिक घटनाएं जो मापन के योग्य है उनको जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, मतलब जो उनका नाम रखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे आपको अभी मैं उदाहरण दिया था क्या, कि भाई घर से चल के आए तो क्या तय किए, दूरी। चल के आए उस लंबाई का नाम हम लोग क्या रखे, दूरी। इसमें जो लगा वो क्या लगा, समय। इस दोनों में किए, कुछ चाल से आए, है ना, कुछ ऊर्जा लगा होगा, कुछ बल लगाए होंगे, साइकिल चला के आए होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या रखा, घटनाओं का अलग अलग नाम रखा। कैसी घटनाएं, ये सारी घटनाएं मापन के योग्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो भाई वैसी भौतिक घटनाएं जो घटनाएं मापन के योग्य होती है, उन घटनाओं को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, कौन कौन सा पद है, दूरी है, कौन सा पद है, समय है, कौन सा पद है, चाल है, कौन सा पद है, ऊर्जा है, कौन सा पद है, बल है। तो जिन पदों में व्यक्त किया जाता है इन्हीं को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं। अब देखो कि ये तो हो गई भौतिक राशियां। अब इन घटनाओं में फिर दो तरह की घटनाएं होती है, ठीक ना। अब इन घटनाओं में फिर क्या होती है, दो तरह की घटनाएं। अब ये भौतिक राशियां दो तरह की होती है, एक क्या, आधारभूत। एक क्या होती है, आधारभूत राशि। और एक क्या होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। जिसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। बेटा इसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अब देखो कि इसको क्या जरूरत पड़ गई बांटने की, है ना, इसकी क्या जरूरत पड़ गई बांटने की। तो देखिए दो चीजें फिर यहाँ से, कि प्राकृतिक में जितनी घटनाएं घटी है, ठीक ना, प्राकृतिक में जितनी घटनाएं घटी है उसमें आप अपने घर से आए तो मान लीजिए ये है आपका क्या, घर, और ये है आपका क्या, कोचिंग।
ठीक ना। ये है क्या आपका कोचिंग, और घर से कोचिंग आने का मान लीजिए कि ये एकमात्र रास्ता है, और इस रास्ते की लंबाई है कितनी, मान लेते हैं 10 किलोमीटर। इस रास्ते की लंबाई है कितनी। अब एक चीज बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने में 10 किलोमीटर चले, दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बदल जाएगा क्या। नया सड़क नहीं बनाना है, यही सड़क है, इस सड़क की लंबाई बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपको जो समय लगा वो समय लगा कितने का, 2 घंटे का। ठीक ना। तो 2 घंटे का समय का मतलब कोई बदल सकता है क्या। 2 घंटा का मतलब केवल 2 ही घंटा, यहाँ भी हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन जब बात करेंगे क्या, चाल का, जब बात करेंगे किस चीज का, चाल का, तो चाल बराबर क्या लिखते हो भाई, दूरी बटा समय। और दूरी कितना है ये 10 किलोमीटर, और समय कितना लगा है 2 आवर, क्या बोलोगे भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल के आए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी को कोई नहीं बदल सकता था, ये परम सत्य था। ये परम सत्य है कि आपके घर से कोचिंग की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर ही है। लेकिन ये चाल परम सत्य नहीं है। क्यों कि हम किसी दिन सर एकदम तूफान में आए, 30 मिनट में कोचिंग में पहुंचा दिया अपना साइकिल। किसी दिन सर कोचिंग आने का मन नहीं था, 24 घंटा बीत गया फिर भी नहीं आए, है ना। लेकिन जब समय, हाँ कभी कभी ऐसा मन होता है, हम लोगों का भी होता था कि घर से तो पता होता है कि कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग में क्या हो रहा है वो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो फिर अगले दिन आएंगे ना तो 24 घंटा बीत जाएगा फिर भी कोचिंग नहीं पहुंचे हैं। समझ में आ रही है बात। मतलब क्या भाई कि अगर ये समय को हम बदल देंगे तो चाल बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो चाल परम सत्य है कि नहीं है, चाल परम सत्य। तो कुछ भौतिक घटनाएं ऐसी है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो परम सत्य है, उसको किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ भौतिक राशियां ऐसी है जो बदल भी सकती है। तो जो भौतिक राशियां परम सत्य है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, आधारभूत राशियां बोलते हैं। और जो भौतिक राशियां परम सत्य नहीं है, वो स्थिति में परिवर्तन होने के साथ साथ क्या हो सकती है, बदल सकती है। तो ऐसे राशियों को क्या बोलेंगे, भौतिक व्युत्पन्न राशियां बोलेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा ये सब चीज आपको लिखवा दे कॉपी में, आपको लिखवा दें, निकालिए कॉपी और लिखिए। भौतिक राशि से लिखते हैं, इससे ऊपर का हिस्ट्री नहीं लिखते हैं। वैसे इस क्लास का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो उतना डेफिनेशन देखो, सुनो, उतना डेफिनेशन लिखने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना। क्या कि लिख दें, है ना, बोल देते हैं, रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, सुनिए क्या बोले, भौतिक राशि का परिभाषा में हम क्या बोले, लिखवा दें। आज का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, फंडामेंटल्स का रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ठीक है। वो हम बस आज हम टेस्टिंग के लिए थोड़ा देर रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये रिकॉर्डिंग को छोड़ देते हैं। तो एक तरफ से आप कहिएगा तो लिखवा देते हैं सारी चीज़ें। क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दें, चलिए ठीक।